इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी शांत नहीं रहते। वे किताबों में बंद नहीं होते। वे सवाल बनकर लौटते हैं। वे बहस बनकर उठते हैं। वे दिलों में खिंचाव पैदा करते हैं। यीशु ऐसा ही एक नाम है। 2000 साल बीत गए, पर दुनिया अब भी पूछती है, वह सच में कौन थे? एक नबी, एक शिक्षक, एक क्रांतिकारी, एक रहस्यवादी, या देह में आए परमेश्वर का पुत्र? यही वह जगह है जहां लड़ाई शुरू होती है। यह सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं, यह आत्मा की लड़ाई है। एक तरफ वह यीशु हैं जिन्हें सुसमाचार दिखाते हैं, जो भूखे लोगों को रोटी देते हैं, रोते हुए लोगों के पास बैठते हैं, तूफान को शांत करते हैं, पापियों को बुलाते हैं और अंत में क्रूस पर अपने हाथ फैलाकर कहते हैं कि प्रेम अब भी आखिरी शब्द हो सकता है। दूसरी तरफ एक दूसरा चित्र खड़ा किया जाता है, एक छिपा हुआ यीशु, एक गूढ़ गुरु, एक ऐसा रहस्य बताने वाला शिक्षक जो कुछ चुने हुए लोगों को अंदर की रोशनी तक ले जाता है। यह दूसरा चित्र लोगों को क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। छिपी हुई बातों में एक शक्ति होती है। जब कोई कहता है, तुम्हें जो बताया गया वह पूरी कहानी नहीं थी, तब मन रुक जाता है। जब कोई फुसफुसाकर कहता है, सच्चाई कहीं और है, तब दिल तेज धड़कता है। बहुत से लोग चर्च से घायल हुए हैं। बहुत से लोगों ने धर्म को कठोर नियमों, शर्म, डर और खाली परंपरा के रूप में देखा है। ऐसे लोग जब गुप्त ज्ञान की बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यहां कोई नई खिड़की खुलेगी, शायद यहां कोई ऐसी बात मिलेगी जो उन्हें सांस लेने दे। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है, क्योंकि हर वह चीज जो गहरी लगती है सच नहीं होती। हर वह आवाज जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती है मुक्ति की आवाज नहीं होती। हर भीतर की रोशनी परमेश्वर की नहीं होती। कभी कभी मनुष्य उस सत्य को नहीं चाहता जो उसे झुका दे। वह उस विचार को चाहता है जो उसे खुद के केंद्र में बैठा दे। यही कारण है कि गुप्त यीशु का विचार इतना आकर्षक है। वह मनुष्य को यह कहता है कि समस्या बाहर है, समाधान भीतर है और मुक्ति ज्ञान से आएगी। लेकिन बाइबल एक और गहरी, एक और दर्दनाक और एक और सुंदर बात कहती है। समस्या सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। और मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं, उद्धारकर्ता से आती है। यदि हम ईमानदार हों, आज तो हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया टूटी हुई लगती है। अन्याय है, बीमारी है, मौत है, धोखा है, युद्ध है, अकेलापन है, बच्चे रोते हैं, परिवार बिखरते हैं, अच्छे लोग टूट जाते हैं, प्रार्थनाएं कभी कभी देर से जवाब पाती हैं। ऐसी दुनिया में यह मान लेना आसान लगता है कि शायद यह संसार मूल रूप से बुरा है, शायद यह कोई जाल है, शायद शरीर कैद है, शायद बचाव इस दुनिया से दूर जाने में है। यह सोच नई नहीं है, यह बहुत पुरानी है और यही सोच अलग अलग रूपों में बार बार लौटती है। लेकिन बाइबल की कहानी बिल्कुल अलग रास्ता खोलती है। वह संसार की टूटन को नकारती नहीं, वह मानव दर्द को छोटा नहीं करती, वह मृत्यु के डर को सजावटी शब्दों से नहीं ढकती, पर वह यह भी नहीं कहती कि सृष्टि ही गलती थी। बाइबल का परमेश्वर इस संसार से शर्मिंदा नहीं है। वह इसे बनाता है, देखता है और कहता है, यह अच्छा है। फिर पाप आता है, टूटन आती है, श्राप आता है और तब पूरी कहानी बदल जाती है। पर आरंभ बुराई से नहीं हुआ था, आरंभ भलाई से हुआ था। यही पहली बड़ी रेखा है जो ग्नोस्टिक सोच और बाइबल के बीच खिंच जाती है। फिर यीशु आते हैं और उनके आने से सवाल और तेज हो जाता है। यदि शरीर कैद है तो परमेश्वर शरीर क्यों धारण करेगा? यदि संसार केवल निचले स्तर की भूल है तो स्वर्ग का पुत्र इसमें प्रवेश क्यों करेगा? यदि स्पर्श, आंसू, रोटी, रक्त, पानी और मिट्टी केवल कमतर चीजें हैं तो यीशु इन्हीं के बीच क्यों चलेंगे? क्यों वे अंधे की आंखों पर मिट्टी लगाएंगे? क्यों वे बच्चों को गोद में उठाएंगे? क्यों वे कब्र के सामने रोएंगे? क्यों वे अपना शरीर तोड़े जाने देंगे? यहीं पर असली टकराव खड़ा होता है। एक कहानी कहती है, बचो, ऊपर उठो, भीतर खोजो, पहचानो कि तुम कौन हो। दूसरी कहानी कहती है, पश्चाताप करो, आओ, झुको और उसे पहचानो जो तुम्हें जानता है। एक कहानी में मुख्य बात ज्ञान है, दूसरी में संबंध, एक में केंद्र मैं है।
दूसरी में केंद्र मसीह है। एक में मुक्ति एक छिपे दरवाजे से मिलती है, दूसरी में मुक्ति खुले क्रूस से बहती है जहां सब देख सकते हैं। और शायद यही कारण है कि बाइबल का यीशु कुछ लोगों को कम आकर्षक लगता है, क्योंकि वह केवल रहस्य नहीं लाते, वह निर्णय भी लाते हैं। वह केवल सांत्वना नहीं देते, वह सत्य भी बोलते हैं। वह केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं देते, वह हृदय की बीमारी को सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि समस्या सिर्फ अज्ञान नहीं, पाप है, सिर्फ नींद नहीं, विद्रोह है, सिर्फ भूल नहीं, और टूटे हुए संबंध हैं। और फिर वह वही करते हैं जो कोई छिपा गुरु नहीं कर सकता, वह हमारे लिए मरते हैं। इस पूरी यात्रा में हमें एक बात याद रखनी होगी। लोग ग्नोस्टिक विचारों की ओर इसलिए नहीं खींचते क्योंकि वे हमेशा बुरे इरादे रखते हैं। कई बार वे इसलिए खींचते हैं क्योंकि वे घायल हैं, वे खाली हैं, वे जवाब चाहते हैं, वे धर्म के नाम पर मिले घावों से थक चुके हैं, वे कुछ ऐसा चाहते हैं जो जीवित लगे। यह भूख असली है, यह दर्द असली है, पर एक असली भूख का मतलब यह नहीं कि हर भोजन सही है। इसलिए हमारी यात्रा किसी उपहास से शुरू नहीं होगी, यह दया से शुरू होगी। हम यह समझेंगे कि गुप्त ज्ञान का आकर्षण क्यों है, फिर हम देखेंगे कि बाइबल की कहानी क्यों अधिक भारी, अधिक सुंदर और अधिक सच्ची है। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं कि कौन सी कहानी ज्यादा अजीब है, सवाल यह है कि कौन सी कहानी हमें सच में बचा सकती है। और इसी सवाल के साथ हम अगले कदम पर बढ़ते हैं। क्यों इतने लोग उस विचार की ओर खींचते हैं जो कहता है कि दुनिया एक जाल है और तुम्हारे भीतर ही उसका गुप्त दरवाजा छिपा है। अध्याय 2, जब दुनिया धुंधली लगती है। ग्नोस्टिक सोच लोगों को आकर्षित क्यों करती है? मान लो एक आदमी रात को छत पर खड़ा है, नीचे शहर चमक रहा है, पर उसके भीतर अंधेरा है। उसके पास नौकरी है, स्क्रीन है, खबरें हैं, आवाजें हैं, विकल्प हैं, लेकिन शांति नहीं है। वह हर दिन जागता है, भागता है, मुस्कुराता है, पोस्ट करता है, जवाब देता है, और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता है, क्या यही सब है? क्या जीवन का बस यही अर्थ है? कमाना, टूटना, छिपाना और एक दिन चुप हो जाना। यहीं से बहुत सी आध्यात्मिक खोज शुरू होती है। लोग हमेशा विद्रोह से ग्नोस्टिक नहीं बनते। कई बार वे निराशा से वहां पहुंचते हैं। उन्हें दुनिया झूठी लगती है, उन्हें व्यवस्था भारी लगती है, उन्हें धर्म की कुछ आवाजें कठोर लगती हैं। वे देखते हैं कि संस्थाएं भी टूट सकती हैं, नेता गिर सकते हैं, धार्मिक भाषा भी नियंत्रण का साधन बन सकती है। तब जब कोई उन्हें कहता है, सच्चाई तुम्हारे भीतर है, तो यह वाक्य मरहम जैसा लगता है। ग्नोस्टिक सोच का आकर्षण यही है। यह घायल मनुष्य को एक ऐसा नक्शा देती है जिसमें उसकी बेचैनी को नाम मिल जाता है। वह कहती है, हां, तुम्हें यह दुनिया अजनबी लगती है क्योंकि तुम इसके लिए बने ही नहीं। हां, तुम्हें व्यवस्था पर भरोसा नहीं क्योंकि शक्ति अक्सर भ्रष्ट होती है। हां, तुम्हें भीतर एक अलग पुकार सुनाई देती है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ और है। यह भाषा बहुत गहरी लगती है क्योंकि यह मनुष्य के अनुभव को छूती है। जब किसी ने धोखा खाया हो, वह झूठी दुनिया की भाषा जल्दी समझता है। जब कोई अंदर से टूटा हो, वह भीतर की रोशनी की भाषा सुनना चाहता है। लेकिन हमें यहां रुककर बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि किसी विचार का भावनात्मक रूप से सच्चा लगना उसे आध्यात्मिक रूप से सच्चा नहीं बना देता। दर्द बहुत बार गलत निष्कर्षों का दरवाजा खोल देता है। यदि किसी बच्चे को उसके पिता ने चोट दी हो, तो वह हर अधिकार को शंका से देखने लगता है। यदि किसी ने धर्म के नाम पर शर्म और डर पाया हो, तो वह हर सिद्धांत को कैद समझ सकता है। यही वह क्षण है जहां सत्य और प्रतिक्रिया एक दूसरे से मिलते जुलते दिखते हैं। ग्नोस्टिक सोच मनुष्य को एक बहुत आकर्षक भूमिका देती है। वह उसे पीड़ित भी बनाती है और छिपा हुआ विशेष व्यक्ति भी। वह कहती है, तुम्हें धोखा दिया गया, एम पर तुम्हारे भीतर एक ऊंची पहचान है। तुम साधारण नहीं हो, तुम सोए हुए हो, तुम्हें केवल जगना है। सुनने में यह बहुत शक्तिशाली लगता है। इसमें अपराध बोध कम है, आत्मसम्मान ज्यादा है और रहस्य का स्वाद भी है। यह ऐसी आध्यात्मिकता है जो नम्रता के बिना गहराई का वादा कर सकती है।
पर बाइबल मनुष्य की हालत को और भी सच्चाई से देखती है। वह यह मानती है कि दुनिया टूटी हुई है। वह यह भी मानती है कि मनुष्य इस दुनिया में बेचैन है। सभोपदेशक कहता है कि परमेश्वर ने अनंतता को मनुष्य के हृदय में रखा है, इसलिए हम केवल रोटी, पैसे, शरीर और मनोरंजन से नहीं भरते। हमारे भीतर एक खाली जगह है। पर बाइबल यह भी कहती है कि समस्या सिर्फ बाहर के ढांचे नहीं है, समस्या हमारे हृदय की भी है। हमने केवल घाव नहीं खाए, हमने पाप भी किया। हमने केवल अंधेरा सहा नहीं, हमने अंधेरे को चुना भी। यह बात कठोर लग सकती है, पर यही वह बिंदु है जहां सच्ची चिकित्सा शुरू होती है। क्योंकि यदि मेरी समस्या केवल यह है कि दुनिया मुझे दबा रही है, तो समाधान है कि मैं अपनी असली पहचान लूं। पर यदि मेरी समस्या यह भी है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं, तो मुझे केवल जागृति नहीं, मेल मिलाप चाहिए। मुझे केवल सूचना नहीं, क्षमा चाहिए। मुझे केवल तकनीक नहीं, उद्धार चाहिए। यही कारण है कि बाइबल का संदेश पहले से ज्यादा गहरा है। वह केवल हमारे भीतर की भूख को नाम नहीं देता, वह उसके कारण को भी प्रकट करता है। ग्नोस्टिक विचारों में अक्सर शरीर और पदार्थ के प्रति अविश्वास मिलता है। यह भी लोगों को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि शरीर अक्सर हमें कमजोर, सीमित और शर्मिंदा महसूस कराता है। हम बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, थकते हैं, रोते हैं, मरते हैं। ऐसे में यह सुनना आसान लगता है कि असली तुम शरीर नहीं हो। पर बाइबल शरीर का अपमान नहीं करती। वह कहती है कि शरीर भी परमेश्वर की रचना है। हाँ, वह गिरा हुआ है। हाँ, वह नश्वर है। हाँ, उसमें संघर्ष है, पर वह बेकार नहीं। इसलिए पुनरुत्थान आत्मा का भागना नहीं, शरीर का भी नया होना है। यहां एक और कारण है कि ग्नोस्टिक ढांचे लोगों को पकड़ते हैं। वे जटिल दुनिया को एक गुप्त युद्ध की भाषा में समझाते हैं। अचानक सब कुछ अर्थपूर्ण लगने लगता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी थकान, तुम्हारा भ्रम, सब किसी अदृश्य नियंत्रण के हिस्से लगते हैं। इसमें कुछ भावनात्मक राहत होती है, क्योंकि जब जीवन बिखरा लगे, तब एक बड़ा छुपा हुआ नक्शा सांत्वना देता है। लेकिन खतरा यह है कि इससे मनुष्य अपने भीतर की जिम्मेदारी से दूर भाग सकता है। वह हर टूटन को सिस्टम कहकर देखे, पर अपने पाप, अपने घमंड, अपनी इच्छा, अपनी कठोरता, अपनी माफी न देने वाली आत्मा को न देखे। यीशु ऐसा नहीं करते। वे व्यवस्था की बुराई को पहचानते हैं, वे कपट को उजागर करते हैं, वे धार्मिक नेताओं को ललकारते हैं, वे साम्राज्य के अन्याय के सामने झुकते नहीं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय से बुरे विचार निकलते हैं, अर्थात अंधेरा केवल बाहर नहीं। इसलिए उनका समाधान केवल पर्दा हटाना नहीं, नया जन्म है। केवल नया दृष्टिकोण नहीं, नया हृदय है। और शायद यही बाइबल के संदेश की सबसे कठिन बात है। ये हमें खास महसूस कराने के लिए नहीं, सच्चा बनाने के लिए आता है। ये हमें ब्रह्मांड का छिपा हुआ केंद्र नहीं बनाता। ये हमें पापी, प्रिय और बुलाए गए मनुष्य के रूप में दिखाता है। ये हमें बताता है कि हम टूटे हैं, और फिर यह उससे भी बड़ी खबर देता है कि परमेश्वर हमें छोड़कर नहीं गए। जब किसी थके हुए मनुष्य को यह सुनाई देता है कि परमेश्वर तुमसे मिलने आए, तो यह तुम्हारे भीतर उत्तर छिपा है से कहीं अधिक भारी वाक्य है, क्योंकि दूसरे वाक्य में बोझ फिर मुझ पर लौट आता है। मुझे खुद तक पहुंचना है, मुझे खुद को जगाना है, मुझे खुद समझना है। पर सुसमाचार कहता है, जब तुम अंधेरे में थे, तब प्रकाश तुम्हारी ओर आया। इसलिए हमें ग्नोस्टिक आकर्षण को समझना चाहिए, पर उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। वह भूख असली है जिससे यह सोच जन्म लेती है, पर असली भूख का मतलब असली रोटी की जरूरत है। और अब हमें जड़ तक जाना होगा। क्या यह संसार आरंभ से ही एक कारागार था, या यह कभी सुंदर था और हमने इसे खो दिया? अध्याय 3, सृष्टि और कैद नहीं। बाइबल की शुरुआत बनाम ग्नोस्टिक कहानी। हर कहानी की ताकत उसके आरंभ में छिपी होती है। यदि शुरुआत ही अंधेरी हो, तो अंत का अर्थ बदल जाता है। यदि दुनिया की पहली धड़कन गलती थी, तो जीवन का पूरा स्वाद बदल जाता है। और यदि शुरुआत प्रेम से हुई थी, तो टूटन के बीच भी आशा बची रहती है।
इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल और ग्नोस्टिक सोच दुनिया की शुरुआत को कैसे देखती है। बाइबल की पहली पंक्ति में कोई शर्म नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह वाक्य शांत है पर विशाल है। इसमें लड़खड़ाहट नहीं, इसमें कोई छोटा देवता नहीं जो गलती कर बैठा, इसमें कोई अज्ञानी सृष्टिकर्ता नहीं। इसमें एक परमेश्वर है जो देखता है, बोलता है और संसार अस्तित्व में आता है। प्रकाश आता है, जल अलग होते हैं, भूमि उभरती है, पेड़, बीज, तारे, पक्षी, पशु और अंत में मनुष्य। फिर परमेश्वर देखते हैं और बार बार कहते हैं, यह अच्छा है। यही वह बिंदु है जिसे ग्नोस्टिक ढांचा उलट देता है। वहां पदार्थ कमतर है, संसार एक अधूरा ढांचा है, शरीर एक बोझ है। सृष्टि पूर्ण प्रेम की देन नहीं, बल्कि किसी टूटन, दूरी या अज्ञान का परिणाम है। इस दृष्टि में संसार से लगाव हमेशा शंका के साथ देखा जाता है, पर बाइबल ऐसा नहीं करती। बाइबल की दुनिया केवल उपयोग की वस्तु नहीं, यह उपहार है। मिट्टी केवल कैद नहीं, इसी मिट्टी से आदम गढ़ा गया। सांस केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, यह वही श्वास है जो परमेश्वर ने फूंकी। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि इससे मनुष्य की पहचान बदल जाती है। यदि संसार बुरा कारागार है तो मुक्ति भागने में है। यदि सृष्टि अच्छी है पर गिरी हुई है, तो मुक्ति उद्धार और नए बनाने में है। यही कारण है कि बाइबल का परमेश्वर संसार को छोड़ता नहीं। वह उससे नफरत नहीं करता, वह उसे पुनर्स्थापित करना चाहता है। वह एक नई पृथ्वी का वादा करता है, केवल एक भागती हुई आत्मा का नहीं। प्रकाशित वाक्य में अंत धूल से भागना नहीं, बल्कि परमेश्वर का मनुष्यों के साथ वास करना है। उत्पत्ति की वाटिका की कल्पना करो, सुबह की हवा, पेड़ों पर चमकती रोशनी, पानी की धारा, मिट्टी की सुगंध। कोई शर्म नहीं, कोई छिपना नहीं, कोई मौत नहीं, कोई विभाजन नहीं। मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है। यही पहला दृश्य है। यह कैद खाना नहीं, यह संगति है। यह दमन नहीं, यह उपस्थिति है। यदि हम इस दृश्य को खो देते हैं तो पूरी बाइबल धुंधली हो जाती है। फिर क्या हुआ? यदि संसार अच्छा था तो यह ऐसा कैसे बन गया? बाइबल का उत्तर यह नहीं कि सृष्टिकर्ता खराब था। उत्तर यह है कि विद्रोह आया, प्रलोभन आया। मनुष्य ने परमेश्वर की भलाई पर संदेह किया। सांप ने केवल फल का सवाल नहीं उठाया, उसने परमेश्वर के चरित्र पर वार किया। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? यही पहला जहर था। फिर दूसरा, तुम नहीं मरोगे, और तीसरा, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। यही वह पुराना प्रलोभन है जो आज भी हर युग में लौटता है। ध्यान दो, यहां भी ज्ञान का विषय मौजूद है, लेकिन बाइबल में समस्या ज्ञान अपने आप में नहीं थी। समस्या यह थी कि मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर पर अविश्वास करके अपने लिए सही और गलत तय करना चाहा। वह ज्ञान नहीं, विद्रोह था। वह जागृति नहीं, अवज्ञा थी। इसलिए पतन के बाद सबसे पहली चीज जो आती है वह शांति नहीं, आय शर्म है। वे छिपते हैं, वे ढकते हैं, वे डरते हैं। संबंध टूटता है। यही पाप का फल है। ग्नोस्टिक पुनर्कथन में अक्सर वही घटना मुक्ति जैसा रूप ले लेती है, पर बाइबल में वह टूटन का आरंभ है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर से अलग करके स्वतंत्र नहीं किया गया, उसे जीवन के स्रोत से काट दिया गया। यही कारण है कि आज भी मनुष्य ज्ञान बढ़ाकर भी शांति नहीं पा पाता। तकनीक बढ़ती है पर अपराध भी, जुड़ाव के साधन बढ़ते हैं पर अकेलापन भी, जानकारी बढ़ती है पर बुद्धि कम होती है। क्यों? क्योंकि मूल समस्या केवल अज्ञान नहीं, मूल समस्या संबंध विच्छेद है। यही बात संसार को देखने का हमारा तरीका बदल देती है। यदि दुनिया परमेश्वर की अच्छी रचना है तो सुंदरता याद दिलाती है। पहाड़, नदी, बच्चों की हंसी, रोटी की गर्मी, बारिश की गंध, ये सब किसी खोई हुई महिमा के बचे हुए चिन्ह हैं। लेकिन साथ ही दर्द, रोग और कब्र हमें बताते हैं कि कुछ भयानक टूट चुका है। इसीलिए बाइबल का दृष्टिकोण न भोला है न निराश। वह सुंदरता भी देखता है और शोक भी। वह कहता है, दुनिया वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, पर यह वैसी भी नहीं थी जैसी अब है।
और फिर यह महान प्रश्न उठता है, यदि परमेश्वर अच्छे सृष्टिकर्ता हैं तो क्या वह अपनी सृष्टि को उसके हाल पर छोड़ देंगे? बाइबल का उत्तर है नहीं। यही सुसमाचार की रीढ़ है। परमेश्वर सुधार के लिए दूर से सलाह नहीं भेजते, वह स्वयं आते हैं। इसीलिए देहधारण इतना जरूरी है। यदि पदार्थ बुरा होता तो परमेश्वर देह में नहीं आते। यदि सृष्टि त्याज्य होती तो वह उसके बीच तंबू न गाड़ते। यदि शरीर शर्म की वस्तु होता तो यीशु मानव देह न लेते। यूहन्ना लिखता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इस एक पंक्ति में ग्नोस्टिक सोच पर गहरी चोट है। परमेश्वर ने शरीर को दूर से नहीं बचाया, उन्होंने शरीर को धारण किया। उन्होंने दूरी से ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने इतिहास में प्रवेश किया। उन्होंने मां की कोख ली, उन्होंने भूख जानी, उन्होंने थकान जानी, उन्होंने मित्रता जानी, उन्होंने आंसू जानी। यही बाइबल का परमेश्वर है। और जब हम यह समझते हैं तब सृष्टि की कहानी फिर से चमकने लगती है। संसार ईश्वर की विफल भूल नहीं, यह उसकी घायल पर प्रिय रचना है। इसलिए मसीह केवल आत्माओं को निकालने नहीं आए, वे सब कुछ नया करने आए। खेत भी, शहर भी, शरीर भी, आंसू भी, इतिहास भी। यही बाइबल की आशा है, भागना नहीं, पुनर्स्थापन। लेकिन यदि यह सब सच है तो फिर यीशु कौन है? क्या वे केवल छिपा ज्ञान बताने वाले शिक्षक हैं, या वही हैं जिनके बिना सृष्टि का अर्थ भी अधूरा है? अब हमारी यात्रा उसी हृदय की ओर जाती है। अध्याय 4। यीशु कौन है सच में? केवल शिक्षक नहीं, देहधारी वचन। इतिहास में बहुत शिक्षक आए, बहुत दार्शनिक आए, बहुत आध्यात्मिक नेता आए। उन्होंने रास्ते बताए, विचार दिए, नियम दिए या भीतर देखने को कहा। लेकिन यीशु के साथ एक अजीब बात होती है, वह केवल शिक्षा नहीं देते, वह खुद विषय बन जाते हैं। लोग केवल यह नहीं पूछते कि उन्होंने क्या कहा, वे पूछते हैं वह कौन है। यही प्रश्न सुसमाचारों के बीच धड़कता है। जब वह तूफान को शांत करते हैं, शिष्य केवल राहत महसूस नहीं करते, वे कांपते हैं और पूछते हैं, यह कौन है? जब वह लकवे के मारे को क्षमा करते हैं, लोग चकित होकर सोचते हैं, पापों को क्षमा कौन कर सकता है? जब वह लाजर की कब्र के सामने खड़े होते हैं, वह केवल सांत्वना नहीं देते, वह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यह भाषा किसी साधारण गुरु की नहीं है। ग्नोस्टिक रूपरेखाओं में यीशु को अक्सर एक प्रकट करने वाले, एक संदेशवाहक, एक जागरण देने वाले रूप में देखा जाता है। वह जैसे एक खिड़की खोलते हैं ताकि मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सके। इसमें कुछ आकर्षण है क्योंकि यह यीशु को कोमल और रहस्यमय बनाता है। लेकिन बाइबल का चित्र इससे कहीं अधिक भारी है। वहां यीशु केवल रास्ता दिखाने नहीं आते, वह स्वयं मार्ग हैं। वह केवल प्रकाश की बात नहीं करते, वह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। वह केवल जीवन का अर्थ नहीं समझाते, वह कहते हैं, मैं जीवन हूं। इस अंतर को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यदि यीशु केवल शिक्षक हैं तो अंत में काम मुझे करना है, मुझे समझना है, उठना है, पार होना है। पर यदि यीशु उद्धार करता है, तो मैं उस पर टिक सकता हूं जो मेरे लिए वह करता है जो मैं स्वयं नहीं कर सकता। यही सुसमाचार की धड़कन है। यही कारण है कि बाइबल यीशु को केवल बोलते हुए नहीं, छूते हुए दिखाती है। वह कुष्ठी को छूते हैं, अंधों को देखते हैं, रोती हुई स्त्रियों की पुकार सुनते हैं, बच्चों को रोकते नहीं, बुलाते हैं। उनका प्रेम विचार नहीं, उपस्थिति है। और यह भी देखो, यीशु केवल शक्ति नहीं दिखाते, कमजोरी भी अपनाते हैं। वह थक जाते हैं, कुएं के पास बैठते हैं, नाव में सो जाते हैं। वे मित्र के मरने पर रोते हैं। गेतसमनी में उनका मन अत्यंत उदास होता है। यह सब बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मसीह केवल शुद्ध चेतना का कोई दूर का रूप होते तो यह सब अनावश्यक था। लेकिन क्योंकि वह सचमुच देहधारी हुए, इसलिए उन्होंने मनुष्य की पूरी स्थिति को अपने ऊपर लिया। यही इब्रानियों का पत्र कहता है, वह हमारी दुर्बलताओं में सहभागी हुए, फिर भी पापरहित रहे। यीशु का यही मानवीयपन उनकी महिमा को कम नहीं करता, उसे और अद्भुत बनाता है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनना केवल दार्शनिक विचार नहीं, ब्रह्मांड का सबसे विनम्र कदम है।
यह ऊपर से दी गई शिक्षा नहीं, यह नीचे उतरता प्रेम है। वह दूर से नहीं चिल्लाते, मेरे पास आओ। वह हमारे बीच आते हैं, धूल भरी सड़कों पर चलते हैं, ताकि हम जानें परमेश्वर ने दूरी नहीं रखी। सुसमाचारों में एक और बात बार बार दिखती है। यीशु केवल जानकारी नहीं देते, वे पहचान मांगते हैं। तुम मुझे क्या कहते हो? यह प्रश्न हर पीढ़ी के सामने खड़ा है। पतरस कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यही उत्तर सब कुछ बदल देता है, क्योंकि यदि यह सच है तो यीशु को केवल एक वैकल्पिक आध्यात्मिक शिक्षक बनाकर नहीं रखा जा सकता। या तो वह सचमुच वही है जो उन्होंने कहा, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी गलत समझ उन्हीं के नाम पर बनी है। यूहन्ना की शुरुआत पर ध्यान दो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। फिर वह वचन देहधारी हुआ। यहां कोई कमतर ईश्वरीय स्तर नहीं, यहां कोई अस्थायी आध्यात्मिक आवरण नहीं, यहां देह में आया हुआ शाश्वत वचन है। यही कारण है कि प्रारंभिक कलीसिया ने इस सत्य के लिए संघर्ष किया, क्योंकि यदि यीशु सचमुच देहधारी नहीं थे तो क्रूस भी धुंधला हो जाता है, और यदि क्रूस धुंधला हो गया तो उद्धार भी धुंधला हो जाता है। यीशु के चमत्कार भी केवल प्रदर्शन नहीं हैं, वे संकेत हैं। वे बताते हैं कि राज्य आ गया है। अंधों को दृष्टि, बहरे सुनते हैं, मृत जी उठते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यह सब केवल तुम भी कर सकते हो का प्रदर्शन नहीं, यह उस राजा का परिचय है जो टूटन पर चढ़ाई कर रहा है। जब वह समुद्र को डांटते हैं तो वह केवल प्रकृति को नहीं, अराजकता को चुनौती दे रहे हैं। जब वह दुष्टात्माओं को निकालते हैं तो वह केवल एक व्यक्ति को राहत नहीं दे रहे, वह अंधकार के राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। जब वह पाप क्षमा करते हैं तो वह मनुष्य की सबसे गहरी जंजीर को छूते हैं। और फिर भी वह तलवार लेकर नहीं आते, वह भीड़ की तरह शक्ति नहीं दिखाते, वह विनम्रता में आते हैं। गधे पर बैठकर शहर में प्रवेश करते हैं। भीड़ होशाना चिल्लाती है, पर कुछ दिनों बाद वही शहर उन्हें क्रूस पर देखता है। यही बाइबल का यीशु है, महिमा में विनम्र, शक्ति में कोमल, पवित्रता में करुणामय और प्रेम में अडिग। ये सब हमें एक और जगह ले जाता है। यदि यीशु वही है जो बाइबल कहती है, तो एदेन का पुराना प्रश्न फिर लौटता है, किसकी आवाज पर भरोसा किया जाए? सांप ने कहा था, तुम खुद बनो। पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। एदेन में आदम गिरा, जंगल में यीशु खड़े रहे। अब हमें उसी रास्ते पर जाना है जहां झूठी स्वतंत्रता और सच्ची आज्ञाकारिता आमने सामने खड़ी होती है। अध्याय 5, एदेन से जंगल तक, झूठी स्वतंत्रता और सच्ची आज्ञाकारिता। हर महान संघर्ष किसी चीख से नहीं, अक्सर एक फुसफुसाहट से शुरू होता है। एदेन में भी ऐसा ही हुआ। वहां पहले कोई युद्ध का शोर नहीं था, वहां एक प्रश्न था, एक संदेह था, एक हल्का सा मोड़ था। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? यही था गिरावट का पहला कदम, क्योंकि पाप अक्सर बाहर से पहले भीतर शुरू होता है। वह परमेश्वर के वचन पर संदेह से जन्म लेता है। सांप की रणनीति बहुत गहरी थी। उसने पहले परमेश्वर की सीमा पर प्रश्न उठाया, फिर परमेश्वर के इरादे पर। जैसे वह कह रहा हो, क्या वह सचमुच अच्छे हैं? क्या वह तुम्हें कुछ रोक रहे हैं? क्या आज्ञाकारिता तुम्हें छोटा कर रही है? क्या स्वतंत्रता उस फल के दूसरी ओर है? यही झूठ तब भी काम करता था, आज भी करता है। पाप हमेशा अपने को बगावत की तरह नहीं, और मुक्ति की तरह पेश करता है। आदम और हव्वा ने फल को देखा, वह मनभावन था, ज्ञान देने वाला लग रहा था। और यह बात बहुत जरूरी है, हर प्रलोभन शुरू में बुरा नहीं दिखता। वह सुंदर दिखता है, वह समझदार दिखता है, वह ताकत देता हुआ दिखता है, पर उसका अंत छिपा होता है। फल खाने के बाद पहला अनुभव रोशनी नहीं, शर्म थी। पहली उपलब्धि स्वतंत्रता नहीं, भय था। पहली प्रतिक्रिया उपस्थिति नहीं, छिपना था। यही झूठी स्वतंत्रता का सच है। वह वादा बहुत करती है, देती बहुत कम है, और छीन बहुत लेती है। अब जंगल की ओर चलो। 40 दिन का उपवास, अकेलापन, गर्म हवा, पत्थर, भूख। यहां दूसरा आदम खड़ा है। शैतान फिर आता है, पर इस बार सवाल केवल भोजन का नहीं, सवाल पहचान का है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यह हमला एदेन की याद दिलाता है।
फिर वही मोड़, पिता पर भरोसा या अपनी शर्तों पर रास्ता, रोटी, चमत्कार, अंधराज्य, तीनों प्रलोभन जल्दी का रास्ता देते हैं। बिना कष्ट के संतुष्टि, बिना भरोसे के प्रमाण, बिना क्रूस के राज्य। यहीं पर यीशु वह करते हैं जो पहले आदम नहीं कर सका। वे खड़े रहते हैं, वे वचन से उत्तर देते हैं, वे भूख में भी पिता पर भरोसा रखते हैं, वे मंदिर की छत से छलांग नहीं लगाते, वे शैतान के सामने झुककर राज्य नहीं लेते, वे छोटा रास्ता ठुकराते हैं। यही सच्ची आज्ञाकारिता है। यह मजबूरी नहीं, प्रेम से उपजी निष्ठा है। यह गुलामी नहीं, सही संबंध है। और यही वह बात है जिसे आधुनिक मनुष्य अक्सर गलत समझता है। वह सोचता है कि आज्ञाकारिता स्वतंत्रता की दुश्मन है, पर बाइबल दिखाती है कि परमेश्वर से कटकर मिली स्वतंत्रता अंत में विनाश है। ग्नोस्टिक ढांचे में अक्सर एदेन की कहानी को पलट दिया जाता है। वहां निषिद्ध ज्ञान जगाने वाला बन सकता है और सीमा लगाने वाला परमेश्वर संदेहास्पद। लेकिन बाइबल उस दृश्य को अलग तरह से पढ़ती है। वहां परमेश्वर जीवन की रक्षा कर रहे थे। चेतावनी कैद के लिए नहीं, संरक्षण के लिए थी। जैसे पिता बच्चे से कहे, आग मत छूना। यह नियंत्रण नहीं, प्रेम है। पर विद्रोही हृदय सीमा को प्रेम नहीं, रुकावट समझता है। यही हमारी भी कहानी है। इसलिए जंगल में यीशु की जीत केवल उनका निजी नैतिक क्षण नहीं, यह मानव इतिहास के लिए निर्णायक क्षण है। जहां पहला आदम गिरा, वहां दूसरा आदम टिका। जहां इज़राइल जंगल में बार बार ठोकर खाया, वहां यीशु ने विश्वास योग्यता दिखाई। यही कारण है कि उनका जीवन केवल उदाहरण नहीं, वो प्रतिनिधित्व है। वे हमारे लिए वह जीवन जीते हैं जो हमें जीना चाहिए था। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रलोभन के बाद रास्ता आसान नहीं हुआ। जंगल के बाद सीधे महिमा नहीं आई, सेवा आई, विरोध आया, गलत समझा जाना आया, मित्रों की कमजोरी आई, आंसू आए, अंत में क्रूस आया। यही सच्ची आज्ञाकारिता का मार्ग है। वह चमकदार नहीं, पर जीवनदायी है। उसमें ताली कम, सत्य ज्यादा है। उसमें तत्काल सुख कम, गहरा फल ज्यादा है। आज के मनुष्य के लिए यह संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया भी सांप की भाषा से भरी हुई है। अपने दिल की सुनो, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी है। जो तुम्हें सही लगे वही करो। किसी को तुम्हें मत बताने दो कि सही क्या है। पहली नजर में यह सब स्वतंत्रता जैसा लगता है, पर जब हर व्यक्ति अपनी ही रोशनी बन जाए, तब अंधेरा और बढ़ता है। संबंध टूटते हैं, सत्य बिखरता है, आत्मा थकती है, क्योंकि मनुष्य अपने लिए बना हुआ केंद्र नहीं है, वह परमेश्वर के लिए बना है। यीशु हमें केवल मना नहीं करते, वे नया मार्ग दिखाते हैं। वे दिखाते हैं कि पिता पर भरोसा करना हार नहीं, वचन के नीचे आना छोटापन नहीं, परमेश्वर की इच्छा मानना आत्मा की मौत नहीं। यही जीवन है, यही स्वतंत्रता है, यही मनुष्य का ठीक आकार है। और इस आज्ञाकारिता की सबसे ऊंची चोटी कहां दिखाई देती है? जंगल में नहीं, गेतसमनी और गोलगोथा में। जब यीशु कहते हैं, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तब एदेन का पुराना जहर टूटने लगता है। वही मनुष्य जो खुद अपनी शर्तों पर ईश्वर जैसा होना चाहता था, अब परमेश्वर के पुत्र में सच्ची मनुष्यता देखता है। झुकी हुई पर टूटी नहीं, समर्पित पर कमजोर नहीं, पीड़ित ओम पर प्रेम से भरी हुई। अब हम कहानी के केंद्र में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अंततः क्रूस पर जाकर टिकता है। क्या क्रूस केवल सत्ता की हिंसा था, या वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? अध्याय 6, क्रूस का अपमान या प्रेम का विस्फोट। रोम के संसार में क्रूस एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, वह भय का यंत्र था, वह अपमान था, वह सार्वजनिक घोषणा थी, ताकत हमारे हाथ में है और तुम्हारा अंत ऐसा होगा। किसी को क्रूस पर चढ़ाना केवल मारना नहीं था, उसे तोड़ना था, उसे नग्न करना था, उसे उदाहरण बनाना था। इसलिए जब हम आज क्रूस को देखते हैं तो हमें उस भय को याद रखना चाहिए जो पहली सदी के लोगों ने उसमें देखा होगा। और फिर भी मानव इतिहास की सबसे बड़ी आशा उसी स्थान से फूटी। यही सुसमाचार की चकित कर देने वाली बात है। जो वस्तु शर्म का प्रतीक थी, वही अनुग्रह की घोषणा बन गई। जो मृत्यु का यंत्र था, वही जीवन का द्वार बन गया। कैसे?
क्योंकि उस क्रूस पर कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वहां परमेश्वर का मेमना लटक रहा था। यदि यीशु केवल एक शिक्षक थे तो क्रूस एक त्रासदी है। यदि वे केवल एक व्यवस्था विरोधी आवाज थे तो क्रूस अन्याय का एक और दृश्य है। यदि वे केवल गुप्त ज्ञान लाने वाले थे तो क्रूस विफलता जैसा लगता है। लेकिन यदि वे वही हैं जो उन्होंने कहा, परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धार करता, तब क्रूस हार नहीं, योजना है। तब वहां केवल मनुष्यों की हिंसा नहीं, परमेश्वर का प्रेम भी काम कर रहा है। यह समझना आसान नहीं, क्योंकि क्रूस हमें हमारी सबसे गहरी समस्या से सामना कराता है। आधुनिक मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत आत्मस्वीकृति है, आत्मज्ञान है या आध्यात्मिक जागरूकता है। इनमें कुछ मूल्य हो सकते हैं, पर बाइबल कहती है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर के साथ मेल है। क्यों? क्योंकि पाप केवल गलती नहीं, पाप विद्रोह है। पाप केवल अंदर का धुंधलापन नहीं, पाप पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध टूटन है। और यदि यह सच है तो केवल शिक्षा काफी नहीं होगी, तब बलिदान चाहिए। पुराने नियम की पूरी धारा यही बात कहती हुई आगे बढ़ती है। मेमने, रक्त, वेदी, पास्का, क्षमा, ढका हुआ अपराध, यह सब किसी आदिम धार्मिक डर की भाषा नहीं थी। यह आने वाले मसीह की परछाई थी। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखता है और कहता है, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, तो वह पूरी कहानी को एक वाक्य में पकड़ लेता है। क्रूस पर यीशु केवल पीड़ित नहीं थे, वे स्वयं को अर्पित कर रहे थे। कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, आई मैं उसे आप ही देता हूं। यह वाक्य सब बदल देता है, क्योंकि इससे हम समझते हैं कि क्रूस केवल रोम की जीत नहीं, केवल यहूदिया के नेताओं की साजिश नहीं, केवल भीड़ की अंधता नहीं, यह प्रेम का निर्णय भी है। पुत्र स्वयं को देता है, पिता पुत्र को देता है, और यह देना हमारे लिए है। यहां प्रेम भावुक नहीं रहता, वह खून से भरा, कांटों से घिरा और कीलों से छेदा हुआ प्रेम बन जाता है। यहां अनुग्रह कविता नहीं रहता, वह कीमत चुकाता है। यहां क्षमा सस्ती नहीं रहती, वह न्याय को पार करके नहीं, न्याय को पूरा करके आती है। यही कारण है कि क्रूस इतना भारी है। यह हमें बताता है कि हमारा पाप छोटा नहीं था, और यह हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर का प्रेम उससे बड़ा था। कुछ लोग क्रूस को केवल प्रणाली की हिंसा के रूप में पढ़ते हैं। यह सच है कि वहां सत्ता का पाप खुलकर दिखाई देता है, धार्मिक कपट भी दिखता है, भीड़ की अस्थिरता भी, कायर राजनीति भी। लेकिन यदि हम वहीं रुक जाएं, तो क्रूस का हृदय खो देते हैं, क्योंकि सुसमाचार कहता है कि उसी हिंसा के बीच परमेश्वर ने उद्धार का काम किया। मनुष्यों ने बुराई की और परमेश्वर ने उसी स्थान पर प्रेम को अंतिम उत्तर बनाया। जब यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, तब हम क्रूस का चेहरा देखते हैं। जब वे पश्चातापी चोर से कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तब हम क्रूस का द्वार खुलता देखते हैं। जब वे पुकारते हैं, पूरा हुआ, तब यह पराजित आदमी की कराह नहीं, यह कार्य पूरा करने वाले उद्धारकर्ता की घोषणा है। और फिर वह अंधेरा, वह फटा हुआ पर्दा, वह कांपती हुई धरती, यह सब केवल चमत्कारिक सजावट नहीं, ये संकेत हैं कि कुछ ब्रह्मांडीय हुआ है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी पर वार हुआ है, बलिदान पूरा हुआ है। पुरानी व्यवस्था अपनी छोटी तक पहुंच गई है, अब रास्ता खुल रहा है। आज भी हम क्रूस से बचना चाहते हैं, क्योंकि क्रूस हमें दो बातें एक साथ बताता है। हम इतने बुरे थे कि मसीह को मरना पड़ा, और हम इतने प्रिय थे कि मसीह मरने आए। मनुष्य इनमें से किसी एक को पसंद करता है, या तो वह अपने पाप को हल्का करेगा या परमेश्वर के प्रेम को छोटा। लेकिन सुसमाचार दोनों को पूरी ताकत से सामने लाता है। इसलिए क्रूस कोई गुप्त शिक्षा नहीं, यह खुला हुआ सत्य है, पहाड़ी पर उठा हुआ, सबके सामने। इसमें चुने हुए कुछ लोगों का रास्ता नहीं, इसमें हर पापी के लिए बुलावा है। विद्वान हो या अनपढ़, उल टूटे हों या घमंडी, धार्मिक हो या दूर भागे हुए, क्रूस सबको एक ही बात कहता है, तुम खुद को नहीं बचा सकते, पर तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया गया है। लेकिन यदि कहानी यहीं खत्म होती तो दुख ही जीतता। यदि पत्थर कब्र पर बंद रहता
तो क्रूस केवल बलिदान होता, विजय नहीं। इसलिए अब हमें उस सुबह तक जाना होगा जहां शोक में डूबी दुनिया ने पहली बार जाना कि मौत अंतिम शब्द नहीं है। अध्याय 7, खाली कब्र और जीवित आशा। पुनरुत्थान का अर्थ सुबह अभी पूरी तरह उजली नहीं हुई। हवा ठंडी है, शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं। कुछ स्त्रियां कब्र की ओर चल रही हैं। उनके कदम भारी हैं, हाथों में सुगंधित वस्तुएं हैं, दिल में शोक है। उन्होंने क्रूस देखा था, उन्होंने लहू देखा था, उन्होंने सांस टूटते देखी थी। अब वे सम्मान देने जा रही हैं उस शरीर को जिससे उनकी आशा जुड़ी थी। यह दृश्य बहुत मानवीय है, क्योंकि वे विजय की उम्मीद में नहीं जा रही, वे दफन हुई उम्मीद के पास जा रही हैं। यही पुनरुत्थान की कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। यह किसी समूह की कल्पना से शुरू नहीं होती, यह शोक से शुरू होती है। यह ऐसी स्त्रियों से शुरू होती है जिनके पास कोई धर्मशास्त्रीय योजना नहीं, केवल प्रेम है। और फिर पत्थर हट चुका है, कब्र खाली है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही भूकंप जैसा है, क्योंकि यदि कब्र खाली है तो संसार वैसा नहीं जैसा हमने समझा था। यदि कब्र खाली है तो मौत राजा नहीं। यदि कब्र खाली है तो क्रूस अंत नहीं था। यदि कब्र खाली है तो यीशु केवल शहीद नहीं, वे वही हैं जो उन्होंने कहा था। ग्नोस्टिक ढांचों में पुनरुत्थान का अर्थ कभी कभी मुक्ति के एक प्रतीक, चेतना की एक विजय, या मृत्यु पर एक आंतरिक स्वतंत्रता के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन सुसमाचार इसे प्रतीक से ज्यादा बताते हैं। वे शरीर की बात करते हैं, वे खाली कब्र की बात करते हैं, वे घावों की बात करते हैं, वे रोटी तोड़ने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यीशु दिखे, बोले, चले, खाए। यह सब बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल की आशा केवल आध्यात्मिक बचाव नहीं, यह नई सृष्टि की शुरुआत है। जब मरियम मगदलीनी रोती हुई खड़ी होती है और उसे पहले माली समझती है, तो वह क्षण बहुत सुंदर है, क्योंकि किसी तरह वह सच के बहुत करीब थी। पुनरुत्थान सचमुच नए बगीचे की शुरुआत है। जहां एदेन में मृत्यु घुसी थी, और वहां अब जीवन लौट रहा है। जब यीशु उसका नाम लेकर पुकारते हैं, मरियम, तो हम देखते हैं कि पुनरुत्थान केवल सिद्धांत नहीं, यह व्यक्तिगत है। जीवित प्रभु अपने लोगों को नाम से जानते हैं। फिर वे शिष्य, बंद दरवाजे, डर, भ्रम, शर्म, उन्होंने उसे छोड़ दिया था। पतरस ने इनकार किया था, लेकिन जीवित यीशु आते हैं और क्या कहते हैं? तुम पर शांति हो। यह कितनी बड़ी बात है। पुनरुत्थान बदला लेकर नहीं आता, वह शांति लेकर आता है। वह टूटे हुए शिष्यों को कुचलता नहीं, वह उन्हें फिर खड़ा करता है। थोमा का दृश्य भी गहरा है। संदेह करने वाला शिष्य, वह कहता है कि जब तक घाव न देखूं विश्वास न करूंगा, और यीशु उसे दूर नहीं धकेलते। वे कहते हैं, अपनी उंगली यहां ला। पुनरुत्थान का प्रभु घाव मिटाकर नहीं, घावों को महिमा में बदलकर खड़ा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उद्धार दर्द को नकारता नहीं, उसे बदल देता है। क्रूस मिटा नहीं, अनपराजित भी नहीं हुआ, वह महिमा का हिस्सा बन गया। पुनरुत्थान इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि यह बताता है कि पिता ने पुत्र के कार्य को स्वीकार किया। क्रूस पर पूरा हुआ बोला गया, कब्र में हां कहा गया, पाप का दाम चुकाया गया, मृत्यु की शक्ति टूटी, शैतान का दावा हिल गया। अब डर आखिरी शब्द नहीं। यही कारण है कि पौलुस लिखता है, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? यह कविता नहीं, यह युद्ध के बाद की घोषणा है। और यह केवल भविष्य के लिए नहीं, पुनरुत्थान वर्तमान को बदलता है। इसका अर्थ है कि निराशा अंतिम नहीं, असफलता अंतिम नहीं, शर्म अंतिम नहीं। यदि परमेश्वर ने मृत मसीह को जिलाया, तो वह टूटे हुए जीवन में भी नई शुरुआत ला सकते हैं। यही कारण है कि मसीही आशा भोली आशा नहीं, यह खाली सकारात्मक सोच नहीं, यह उस घटना पर टिकी आशा है जिसने इतिहास के बीच मौत की दीवार में दरार डाल दी। पुनरुत्थान शरीर के बारे में भी हमारी सोच बदलता है। यदि यीशु शरीर समेत जी उठे, आए तो शरीर फेंकने की वस्तु नहीं। यदि कब्र खाली हुई तो मुक्ति भागना नहीं। यदि प्रभु ने मछली खाई, चलकर बात की और अपने घाव दिखाए, तो नई सृष्टि वास्तविक है, स्पर्श योग्य है, सांस लेने योग्य है। यही बाइबल की आशा को इतनी ठोस बनाता है। और फिर वह महान आदेश, जीवित प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं,
अब कहानी छिपी नहीं रहती। यह किसी गुप्त मंडली की फुसफुसाहट नहीं, यह सब जातियों के लिए घोषणा है। जाओ। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुसमाचार भीतर छिपाने की चीज नहीं, यह दुनिया के बीच ले जाने की खबर है। राज नहीं, शुभ समाचार। अब सब कुछ एक जगह आकर ठहरता है। यदि संसार अच्छा बना था पर गिर गया, यदि यीशु देहधारी वचन है, यदि उन्होंने क्रूस पर पाप का बोझ उठाया, और यदि वे सचमुच जी उठे, तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? क्या हम अभी भी गुप्त ज्ञान की तलाश में भटकेंगे, या उस प्रभु की ओर लौटेंगे जो खुली आंखों से हमें बुलाता है? अध्याय 8। गुप्त ज्ञान नहीं, नया हृदय। आज का दर्शक किस आवाज को सुने? अब सवाल केवल इतिहास का नहीं रहा। अब सवाल तुम्हारा है, तुम्हारी रातों का, तुम्हारे डर का, तुम्हारी थकान का, तुम्हारी उस जगह का जहां तुम अकेले होते हो और कोई नहीं देखता, क्योंकि अंत में हर आध्यात्मिक खोज वहीं आकर खड़ी होती है। मैं किस आवाज पर भरोसा करूं? आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। स्क्रीन तुम्हें कहती है खुद को बनाओ, संस्कृति कहती है तुम्हारा सत्य तुम्हारा है, आध्यात्मिक बाजार कहता है अंदर जाओ पर झुको मत। कुछ आवाजें कहती हैं समस्या बाहर है, व्यवस्था है, धर्म है, वन दुनिया है। कुछ दूसरी आवाजें कहती हैं समस्या यह है कि तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। पर सुसमाचार एक गहरी और विनम्र करने वाली बात कहता है, समस्या यह भी है कि तुम परमेश्वर से दूर हो, और अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर तुम्हारे पास आया है। यही फर्क सब बदल देता है। गुप्त ज्ञान का आकर्षण यह है कि वह तुम्हें विशेष महसूस करा सकता है, जैसे तुम भीड़ से ऊपर उठ गए, जैसे तुम्हें पर्दे के पीछे की बात पता चल गई, जैसे अब तुम जान गए कि बाकी लोग सो रहे हैं। यह भावना नशे जैसी हो सकती है, पर इसमें एक छिपा हुआ खतरा है। यह तुम्हें नम्र नहीं, अलग कर सकती है। यह तुम्हें पश्चाताप नहीं, आत्म महत्व दे सकती है। यह तुम्हें परमेश्वर की ओर नहीं, अपने ही भीतर के भूल भुलैया में बंद कर सकती है। पर यीशु का बुलावा अलग है। वह कहता है मेरे पास आओ, ध्यान दो। वह यह नहीं कहते कि अपने भीतर उतरकर खुद को बचाओ। वह कहते हैं हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, आए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें कितनी कोमलता है, कितनी स्पष्टता है, कितनी राहत है। यहां रास्ता गुप्त नहीं, यहां द्वार खुला है। और फिर भी यह बुलावा आसान नहीं, क्योंकि यीशु के पास आने का मतलब है अपना भ्रम छोड़ना। यह मानना कि मुझे केवल नई भाषा नहीं चाहिए, मुझे नई जिंदगी चाहिए। मुझे केवल नया दृष्टिकोण नहीं, नया हृदय चाहिए। यही वह बात है जिससे बहुत लोग बचते हैं। वे रहस्य चाहते हैं पर पश्चाताप नहीं। वे आध्यात्मिकता चाहते हैं पर समर्पण नहीं। वे शक्ति चाहते हैं पर प्रभु नहीं। पर सुसमाचार हमें आधा रास्ता नहीं देता। यहेजकेल में परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। यही वह वादा है जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि समस्या केवल यह नहीं कि हम नहीं जानते, समस्या यह भी है कि हम वैसे प्रेम नहीं करते जैसे करना चाहिए, वैसे डरते हैं जैसे नहीं डरना चाहिए, वैसे पकड़ते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए, और वैसे भागते हैं जहां लौटना चाहिए। नया हृदय बिना अनुग्रह के नहीं आता, नया जीवन बिना क्रूस के नहीं आता, नई आशा बिना पुनरुत्थान के नहीं आती। आज के दर्शक के लिए यह संदेश बहुत वास्तविक है। यदि तुम धार्मिक चोट से गुजरे हो, यीशु तुम्हारे शत्रु नहीं। यदि तुम चर्च की विफलताओं से दुखी हो, तो मसीह उन विफलताओं में सीमित नहीं। यदि तुमने नियम बहुत सुने पर प्रेम कम पाया, तो क्रूस की ओर देखो। यदि तुमने आध्यात्मिक बातें बहुत सुनी पर शांति नहीं मिली, तो खाली कब्र की ओर देखो। यदि तुम अपने भीतर झांक झांक कर थक गए हो, तो ऊपर देखो, वहां एक जीवित प्रभु है। इसका मतलब यह नहीं कि भीतर कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा हृदय में काम करता है, सत्य भीतर उतरता है, मन नया होता है, लेकिन क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने भीतर से मसीह तक नहीं पहुंचते, मसीह हमारे भीतर काम करने आते हैं। हम खुद को नहीं जगाते, अनुग्रह हमें जगाता है। हम अपनी रोशनी पैदा नहीं करते, हम उस ज्योति से प्रकाश पाते हैं जो संसार में आई। और यह भी याद रखो, सुसमाचार गहरे लोगों के लिए नहीं, पापियों के लिए है।
इसमें प्रवेश परीक्षा नहीं, इसमें विनम्रता है। इसमें रोता हुआ कर वसूलने वाला आदमी है जो बस कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसमें वह स्त्री है जिसने आंसू से यीशु के पैर भिगो दिए। इसमें पतरस है जो गिरा और फिर उठाया गया। इसमें थोमा है, मरियम है, चोर है, मछुआरे हैं। यही इसकी सुंदरता है। ये छिपे हुए कुछ के लिए नहीं, ये टूटे हुए सबके लिए है। इस पूरी यात्रा के बाद शायद अब तस्वीर साफ है। गुप्त यीशु का विचार रोमांचक लग सकता है। उसमें रहस्य है, विरोध है, आत्मखोज का स्वाद है। लेकिन बाइबल का यीशु उससे कहीं अधिक सुंदर है। वह दूर का प्रकाश नहीं, पास का उद्धार करता है। वह केवल बोलते नहीं, बचाते हैं। वह केवल भीतर की चिंगारी नहीं जगाते, मृत हृदय को जीवित करते हैं। वह केवल दुनिया की व्याख्या नहीं करते और दुनिया को बदलने आते हैं। इसलिए आज चुनाव यह नहीं कि तुम्हें कौन सी कहानी ज्यादा अलग लगती है। चुनाव यह है कि कौन सी आवाज सच में जीवन देती है। वह जो कहती है, तुम खुद रास्ता हो, या वह जो कहती है, मैं मार्ग हूं। वह जो कहती है, अपने भीतर छिपे उत्तर को खोजो, या वह जो कहती है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। वह जो तुम्हें रहस्य का हिस्सा बनाती है, या वह जो तुम्हें पुत्रत्व और अनुग्रह में बुलाती है। अंत में संसार को सबसे ज्यादा जरूरत किसी नए छिपे नक्शे की नहीं, उसे एक जीवित उद्धारकर्ता की जरूरत है। और यही मसीही घोषणा है। यीशु केवल विचार नहीं, प्रभु हैं। केवल शिक्षक नहीं, मसीह हैं। केवल अतीत की छाया नहीं, वर्तमान की आशा है। और जो कोई उनकी ओर आता है वह अंधेरे में नहीं चलता, क्योंकि अंततः मुक्ति गुप्त ज्ञान में नहीं मिलती। मुक्ति उस व्यक्ति में मिलती है जिसने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और फिर उस सत्य को अपने शरीर, अपने लहू, अपने क्रूस और अपनी खाली कब्र से साबित कर दिया।